22 जून को मुझे लगा कि मैं हार चुका हूँ, अब नहीं हो पाएगा। 26 की रात तक मैंने खुद को संभाला और 27 जून से मैंने कुछ नया करना शुरू किया, टीचिंग करना शुरू किया, बच्चों को गाइड करना शुरू किया फॉर दिस यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम। मेरा नाम हिमांशु वत्स है। मैं नजफगढ़ के एक छोटे से गांव झटीगरा से बिलोंग करता हूं। मैंने रिसेंटली यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है अपने दूसरे प्रयास के अंदर। मेरे को तो ये यकीन ही नहीं था कि ये तो यकीन था कि ये कुछ करेगा, लेकिन इतना यकीन नहीं था रैंक नंबर 1 पे आएगा। और ये शुरू से ही छोटेपन से नर्सरी से लेकर अब तक फर्स्ट ही आता रहा है। गांव में पले बड़े होना मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल भी थी। उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैमिली के पास नहीं थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा हाईफाई स्कूल से पढ़ सकूं। सिवाय किताबों के अलावा और कोई काम नहीं था इसको, ना खेत का, ना घर का, ना बाहर का, कहीं सिवाय इस कमरे से। पहले तो अब तो ये कमरा काफ़ी चौड़ा हो गया, पहले तो सिंगल इसके इस लेवल में था। जब तो बहुत गर्मी थी, अब तो फिर भी इसकी वजह से ये मैंने करना पड़ा, नहीं तो इसमें ही अंदर ही चला रहा। मैं 6 बजे घर से निकलता था, लिफ्ट लेकर या किसी बस के थ्रू हम स्कूल तक पहुंचते थे। और 2 बजे हमारी जब छुट्टी होती थी तो 2 से 4 बजे मेरा ट्यूशन शुरू है, तो इतना समय नहीं होता था कि मैं 2 से 4 तक घर आ जाऊं। सुबह 6:30 जाना और रात को शाम को वहीं रुक जाना, वहीं थोड़ा ट्यूशन लेने के बाद 7 बजे घर आता था। लंच भी अपना साथ ही बांध के ले जाता था। एक इशू ये था कि मैं इंग्लिश में भी उतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं था, क्योंकि गांव में वो एनवायरनमेंट नहीं देखने को मिलता कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं पढ़ने में ठीक हूँ तो मैं कहीं ना कहीं समझ सकता था, मैंने समझी चीज़ों को। जो कंफर्टेबिलिटी है मेरी हिंदी में थी। यूपीएससी में मैंने जब 2 बार इंटरव्यू दिया, मैंने दोनों बार इंटरव्यू को हिंदी में ही दिया। किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है उसकी फैमिली। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रिपरेशन में, इस पूरे प्रोसेस में आप इतने सारे लोगों के साथ compete कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो लो फेज आएगा वहाँ फैमिली आपको बहुत हेल्प करेगी। हाँ, मुझे पता था। मैंने तो 2-3 दिन पहले ही कह दिया था इससे कि तेरा रिजल्ट टॉप में ही आएगा, नीचे नहीं जाएगा। जिसको फिर भी विश्वास नहीं रहा था कि नहीं कभी कम आए, मैं कहा नहीं तेरे ज़्यादा ही आएंगे। तब बुरा लगता था जब कोई रिलेटिव आकर के ये बोलता था कि उसका लड़का ये बन गया है, उसका लड़का इतनी सैलरी कमा रहा है और मैं घर पे खाली बैठा हुआ हूँ। रिजल्ट के 10 दिन पहले तक भी कोई ना कोई रिलेटिव ये पूछता था कि काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, अब क्या मतलब कुछ करोगे या नहीं करोगे, या ऐसे ही पढ़ते ही रहोगे, खाली बैठे रहोगे। साथ के जो मेरे दोस्त थे वो काफ़ी अच्छी नौकरियों के अंदर काम कर रहे हैं, अच्छी प्लेसमेंट पे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता था कि ये भी तो मेरे साथ का ही है। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन थी उसमें भी मेरे कुछ फ्रेंड जो मुझसे पहले सेलेक्ट हो गए, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, लेकिन मैं उस वक्त भी 0 पे था। मेरे हिसाब से तो 90% गांव का 12th तक तो इसको पहचानता ही ना था ये है किसका। इस पता ही नहीं था ये रमेश का लड़का है। 12th तक, ये तो 12th के बाद जब रैंक इसकी उसकी परसेंटेज आई 97.2, जब पता चला था इसको गांव को कि ये फलाने बंदे का लड़का है, ये रमेश का। मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं हमेशा से ट्रिक्स की तरफ काम करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में यही स्ट्रेटेजी अपनाई और ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे रखा जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इस एग्ज़ाम के अंदर साइंस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग आप मान के चलो 1/4 पेपर जो है वो साइंस का आता है। ग्रामर जो है इस पेपर के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सब्जेक्टिव होते हुए भी ऑब्जेक्टिव है। लास्ट ईयर मैं सीएपीएफ के एग्ज़ाम में 6 मार्क्स से फेल हुआ। अगर मैं उधर सेलेक्ट हो जाता तो शायद आज मैं रैंक 1 नहीं होता। फिर एक बार इसमें एग्जाम देना उसमें रह गया, तो इसकी चिंता ज़्यादा बढ़ी थी हमारे लिए। हमें तो पता था कर लेगा, दूसरी बार में कर लेगा। A to Z चीज़ मेरे एक फ्रेंड है, उन्हीं को मैं सारी चीज़ें बताता आ रहा हूँ। पिछले 7-8 साल से वो मेरा इसी तरीके से सपोर्ट करते आए। तो एक फ्रेंड काफ़ी आपकी जो है आपको मोटिवेट रखने के लिए, आपको वो डायरेक्शन पे बनाए रखने के लिए। अपने फ्री टाइम के एंजॉयमेंट की बात करूँ तो फ्री टाइम में एंजॉय करने के लिए मैं मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखना पसंद करता हूँ। काफ़ी मूवीज़ भी मैंने देखी, वेब सीरीज़ देखी, और ख़ासकर क्राइम थ्रिलर और पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज़। और वही, क्योंकि कहीं ना कहीं वही पाथ मैंने खुद के लिए चूज़ किया था, एक ऑफिसर बनना, एक पुलिस ऑफिसर बनना।
पिछली बार मेरे लिए कहीं ना कहीं इंटरव्यू एक चैलेंज था, तो इस बार मैंने सोचा था कि इंटरव्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। अड्डा 24/7 पे भी एक मॉक इंटरव्यू दिया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उधर भी एंट्री के बारे में सीखने को मिला, एग्जिट आपकी कैसी होनी चाहिए, चेयर पे आपको किस तरह से बैठना है, आपके हैंड की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए। और उसी पैनल के अंदर एक असिस्टेंट कमांडेंट भी थे, स्पेशली CISF के असिस्टेंट कमांडेंट, जिन्होंने CISF के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई, उसके बारे में पूछा। और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिली कि हाँ, CISF जो हमने चूज़ किया है वो कहीं ना कहीं हमारा एक अच्छा डिसीजन है। तो इस चीज़ के लिए मैं अड्डा 24/7 को थैंक्स भी बोलना चाहूँगा। जो मेरे मेंटोर थे चौधरी सर, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की, मेरे बैक टू बैक मॉक इंटरव्यूज़ लेना, रात भर मेरे इंटरव्यूज़ लेना, दूसरी जगह जो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए उनको एनालाइज करना, मुझे समझाना कि ये कमियां हैं। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ मैंने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। इसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो CAPF-AC एग्जामिनेशन है, इसी का ही मैं पिछले 1 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, बच्चों को गाइड भी कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं इस पढ़ाने वाले पार्ट को भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगा। इस प्रिपरेशन के दौरान जो आदत बुरी बनी है वो है थोड़ा लेजीनेस, थोड़ा जो आलसीपन है, चीज़ों को डिले करना। जो काम आज हो सकता है उसको मैं कहीं ना कहीं सोचता था कि चलो इसको कल कर लेंगे, या ये हो जाएगा, या इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अरे देख लेंगे। मैं यहाँ तक रुकना नहीं चाहूँगा और इससे और ज़्यादा मेहनत करना चाहूँगा। वो जो IAS बनने वाला जो ड्रीम है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स के बारे में बात करें तो दोनों ही पेरेंट्स मेरे काफ़ी सिंपल, काफ़ी सीधे हैं, कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो मेरी छोटी सिस्टर है, उसने मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प किया। जब भी मैं कहीं पे फेल होता या कुछ भी मैं किसी भी प्रॉब्लम में होता तो मैं उसको बताता। करते हैं शेयर, स्टडी से रिलेटेड हो, अपने मन की भी हो कि मेरा ये मन है और मैं नहीं कर पा रहा, हर तरह की बात शेयर कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये तो था मेरे मन के अंदर कि मुझे कोई ना कोई रैंक मिल जाएगी, 40-50 तक रैंक मिल जाएगी, बट रैंक 1 ये मैंने कहीं ना कहीं नहीं सोचा था। जिसको भी मिलता हूँ वही बोलता है भाई बहुत बड़ा काम किया, गांव में पहले नंबर पे गांव का नाम ला दिया है पूरे एरिया में, पूरे उसमें चैनलों पे, हर चैनल पे हिमांशु बस चल रहा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाया। अनबिलीवेबल मोमेंट था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। मैं हर एक फ्यूचर एस्पिरेंट को, चाहे वो UPSC का एस्पिरेंट हो, चाहे वो CGL का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, मैं सभी को एक ही सजेशन देना चाहूँगा, तैयारी करते करते आपकी पूरी उम्र निकल जाए ये भी नहीं करना है। एक पॉइंट आपको पता हो कि मैं इतना अटेम्प्ट तो दूंगा। मेरा डिसाइडेड था कि सिविल सर्विसेज में 3 अटेम्प्ट और CAPF में 2 अटेम्प्ट, उसके बाद हम रुक जाएंगे। अगर होता तो भी रुक जाएंगे, नहीं होता तो भी रुक जाएंगे। मैं खुद से बातें काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। मैं अपने गाँव के अंदर ही जो रास्ता है जिसके दोनों तरफ खेत है, उस पर मूव करते करते अपने आप से बात करता था। एक पंक्ति मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी थी कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो वो जिद होना आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने वो सपना देखा है, अपनी फैमिली को वो सपना दिखाया है, तो फिर उसको पूरा करने की जिद आपके अंदर होनी चाहिए।